मेरे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मेरा टाइम उधर वेस्ट नहीं होता था। मैं खाली समय में वो चीज़ें करती हूँ जिसमें मेरी रुचि। गुजरात ड्राई स्टेट है तो स्मोकिंग फिर भी थोड़ी कम की जाती है, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। नमामि दर्शकों, IIT मिल गया, अब रेस ख़त्म। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ख़त्म आपका खेल है, रेस नहीं। IIT जैम देना केवल एक एंट्रेंस टेस्ट है, एक गेटवे है IIT लाइफ में एंटर करने का। यह कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर आके इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता लगता कि यहाँ से निकलने के बाद उनका क्या होगा। अगर आप यहाँ पर आए हैं, पक्की बात है कि आपने बहुत मेहनत की है तभी आप IIT में आए हैं, लेकिन उस मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर आके पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं या फिर और चीज़ों में लग जाएं, जुट जाएं और पढ़ाई को भूल जाएं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर आके इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA बिल्कुल गिर जाती है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर IIT जैम या IIT JEE देकर आते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है ताकि आप अपनी IIT लाइफ को अच्छे से जी सकें और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे को खटखटाएं। अब हम ये सब बातें करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप IIT जैम 2027 दे रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार जो IIT जैम 2026 के रिजल्ट्स थे उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर आपको सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दी जाए तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस बार फिजिक्स वाला के स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसी टॉप रैंक्स ला के ये प्रूव कर दिया है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो टॉप रैंक्स अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि साकार 3.0 लॉन्च हो चुका है और उसकी क्लासेस अभी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। तो ये आपके लिए इस सुनहरी शाम की तरह सुनहरा मौका है यहाँ पर इनरोल करने का और अगली बार IIT जैम 2027 में अपनी सफलता का परचम लहराने का। ये जो साकार 3.0 बैच है ये हाईएस्ट रैंक प्रोड्यूसिंग बैच माना जाता है। इस बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स लेकर आए हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप इस बैच में इनरोल करें और अपनी तैयारी को नए पंख दें। तो ये बैच जिसके बारे में मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, इसकी खासियत ये है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बैड टेक के लिए अवेलेबल है और अभी ये आपको बस 4499 में मिल रहा है। और इसकी खासियत ये है कि आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फिर ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 2500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं तो आप अभी इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड नेहा 250 लगा सकते हैं, तो उससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये था फिजिक्स वाला का IIT जैम के लिए नया बैच जिसमें आप इनरोल करके अपनी तैयारी को पंख दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको IIT में आने के बाद ध्यान रखना चाहिए। देखो, यहाँ IIT में आने के बाद जो आपको फ्रीडम मिलेगी उसको मिसयूज़ मत करना, उसको मिसअंडरस्टैंड या मिसयूज़ करने का सोचना भी मत। यहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा कि अब सो जाओ, यहाँ पर आपको कोई टोकेगा नहीं, आप घर से दूर हैं। कई लोग तो घर से पहली बार आते हैं तो उनको पहली बार इतनी फ्रीडम मिलती है, सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, आपको कोई टोका टाकी नहीं करेगा, कोई आप क्लासेस लेने के लिए नहीं बोलेगा। तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान खुद रखना पड़ेगा कि ये जो आपको आज़ादी मिल रही है ये आपको बना भी सकती है और आपको बिगाड़ भी सकती है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इस फ्रीडम को मिसयूज़ किया तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख देगी। और दूसरी बात ये है कि कभी भी अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करना, कूल लगने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये फ्रीडम मिलती है, कूल लगने के चक्कर में वो कोई भी आलतू फालतू चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर ऐसे दोस्तों के साथ हैंगआउट्स करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं जो कब उन्हें बिगाड़ के रख देते हैं उन्हें पता भी नहीं लगता। तो कूल लगने के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने ट्राइब को बहुत ध्यान से चुनना। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन आपको किन लोगों की संगति में रहना है, किन लोगों को अपना दोस्त बनाना है, वो आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर जो लोग आए हैं ऑब्वियसली वो बहुत इंटेलिजेंट हैं तभी वो यहाँ पर आ पाए हैं, लेकिन वो यहाँ आकर बिगड़ रहे हैं और आपको भी बिगाड़ रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ही रहें जो किसी मायने में आपका पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं लाइफ में और ग्रो करने के लिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लग गए जो किसी भी तरीके की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं तो वो आपको भी खींच लेंगे। उसके बाद जो मेरी सलाह आपके लिए है वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहने वाले मिलेंगे कि अटेंडेंस कुछ मैटर नहीं करती, यार BSc तक तुमने इतनी क्लासेस ली हैं, अब कम से कम IIT में आ गए हो, मास्टर्स में तो कुछ मज़े करो, चिल करो। उन लोगों से बच जाना बस। वो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, वो आपको बिगाड़ देंगे। जैसे शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए थे, IIT है, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को हैं, मन
डिपेंड करता है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपकी यस को डिज़र्व नहीं करती है। अगर यहाँ पर आए दिन कोई फंक्शन होता है, हर दिन कोई छोटा मोटा कॉन्सर्ट होता रहता है, हर दिन कोई फिल्म लगी हुई होती है, या फिर जैमिंग सेशंस होते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे इवेंट्स होते ही रहते हैं। यार ये आईआईटी है, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स के लोग हैं, तो हर चीज़ को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आए हो तो ये प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए कि सबसे पहले आपकी पढ़ाई है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ाई में ही घुसे रहें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा ना हो आपकी ग्रेड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ आने के बाद ध्यान रखना होगा। अब मैं ये सब बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इनमें से एक भी गलती नहीं की है। मैंने भी इनमें से छोटी मोटी गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे वो जल्दी ही समझ में आ गई थी, तो मैंने जैसे तैसे अपनी ग्रेड्स को और अपनी सोशल मीडिया की लाइफ को बैलेंस कर लिया, और मैंने कोशिश की कि मैं दोनों में ही अच्छा कर पाऊँ। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ अपनी दोस्तियाँ भी बढ़ाना शुरू कर दोगे, एक बड़ा ग्रुप रखोगे, तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे चीज़ें मैनेज करने में। जैसे अगर आपके शौक़ हैं, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलिए, क्योंकि इतना समय तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। आपको वेट लिफ्टिंग पसंद है, आप वो कीजिए। आपको कंटेंट बनाना पसंद है, आप वो करिए। लेकिन उस समय आपको ध्यान रहे कि आपकी ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे आप क्लास अटेंड करके आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो खाली समय मिले आप उसमें वो चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है, तो इससे आपकी लाइफ परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगी, आप हर चीज़ को संभाल सकते हैं। लेकिन उसी समय आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि आपको कोई चाय के लिए बुला रहा है, कोई बाहर जाने के लिए बुला रहा है, तो चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी? तो आपको एक चीज़ का त्याग तो करना पड़ेगा, चाहे बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल्स का त्याग कर दो, चाहे इन चीज़ों का त्याग कर दो। मेरे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मेरा टाइम उधर वेस्ट नहीं होता था। मैं खाली समय में वो चीज़ें करती हूँ जिसमें मेरी रुचि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपसे करना ही भूल गई। देखो, आईआईटी में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से आते हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग आदतें होती हैं। यहाँ पर आकर मैंने देखा है कि मेरे दोस्त कैसे लतों में पड़ गए। जैसे आईआईटी गांधीनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो क्या है, गुजरात ड्राई स्टेट है, तो स्मोकिंग फिर भी थोड़ी कम की जाती है, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। तो फिर जब चीज़ उपलब्ध ही नहीं है तो उसको कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अदर आईआईटीज़ हैं, उनमें जैसे बहुत ज़्यादा लोग बिगड़ जाते हैं। मैंने मेरे दोस्तों से बात की है जो दूसरी आईआईटीज़ में थे, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, शराब की लत में पड़ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी लतें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो उनमें पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच जाना। अगर आपके दोस्त बोले आपको कि आज ट्राई कर ले, या फिर कुछ नहीं होता यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, नहीं, आपका जीवन है, आपको तय करना है कि आपको क्या एक्सप्लोर करना है। अगर आपको कोई दोस्त ड्रिंकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए उकसाए तो उससे दूर रहना। सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं उन लड़कियों के लिए जो गांव से या छोटे शहरों से आती हैं। मैं भी गांव से हूँ। जब हम यहाँ से बाहर, जब हो सकता है आप लोकल कॉलेज में पढ़ी हों और आप घर से पहली बार बाहर निकल रही हैं, यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको फुल फ्रीडम मिलेगी, यहाँ पर आपके दोस्त बनेंगे, आपको ये सब कूल लगेगा कि कुछ नहीं है, लेट नाइट चलते हैं, एक सुट्टा मार के आते हैं। आपको हर हाल में अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा कर रखना पड़ेगा। अगर आपको पहली बार यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है तो आप ध्यान रखना उस फ्रीडम का सदुपयोग हो। देखो, आईआईटी में आना मुश्किल नहीं है, आप कुछ महीनों की मेहनत करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपकी फ्यूचर डेस्टिनेशन क्या होगी, आपको यहाँ आकर क्या अचीवमेंट्स मिलेंगी, यहाँ पर आके आप अपने फ्यूचर को कैसे सुधार सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब आपके हाथों में है। ये डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किसी तरीके के एडिक्शन में तो नहीं पड़ गए हैं, या फिर यहाँ पर आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को सीखने में। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो आप कैसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो यही है कि आईआईटी में एडमिशन मिलना एक अचीवमेंट है, लेकिन आईआईटी को यूज़ करना विजडम है। तो कैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये बस एक गेट है जिसमें आप एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या बनकर आप निकलते हैं, क्या सीख कर आप निकलते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 साल बिताए हैं, यहाँ पर मैंने मास्टर्स की है, मैंने हर तरीके के लोगों को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो ये सब बातें हैं जो शायद आपसे कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगा कि ये सब आपको पता होना चाहिए।
तो हो सकता है मैं इससे संबंधित और वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए शुभेच्छा।